प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 15 में कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी यानी 63, 65, 67 नंबर दिए गए हैं और 3, 10 और 17 डॉट डॉट दिया है। कह रहा है कि n पद बराबर होंगे, यानी n के मान बताइए कि जो ये श्रेणी दी गई है इसका कौन सा पद है जो दोनों में बराबर आ जाए, यानी 10वां पद आपस में बराबर होगा कि 11वां पद आपस में बराबर होगा कि 12वां पद आपस में बराबर होगा, यानी उस नंबर को हमको ज्ञात करना है जो आपस में दोनों श्रेणी में बराबर आ जाए। ठीक है, तो कैसे हम देखो, पहले श्रेणी में क्या दिया हुआ है। पहले श्रेणी में a का मान है 63 और d का मान है 2। ठीक है, श्रेणी में पदों की संख्या हमको नहीं पता है, उससे हमको नहीं मतलब है। और इसमें a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है माइनस करेंगे तो 7। तो इसका नाम देंगे a1 और d1 और इसका नाम देंगे a2 d2। अब कह रहा है कि कौन सा पद है जो दोनों में आपस में बराबर आ जाए। तो देखो, इसमें भी हम लेते हैं nवां पद और इनका भी nवां पद आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो an का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, लेकिन पहले श्रेणी का nवां पद है तो इसका a1 d1 नाम लिख देंगे और इस साइड में a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ठीक है, और इनकी वैल्यू पुट कर दें अगर तो a1 का मान है 63 प्लस n माइनस 1, d का मान है 2, इस साइड में 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब देखो जो n वाला फंक्शन है एक साइड में नोट करेंगे और जो बिना n का नंबर है जैसे 3 और 63 एक साइड में, तो 63 इधर रहेगा और 3 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए और इधर देखो n माइनस 1 इंटू 7 और माइनस यह उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 2। इसको माइनस कर देंगे तो कितना बच गया 60। पहले इसका गुणा करिए तो 7n माइनस 7 और इसको कोष्टक में लिखना 2n माइनस 2। तो 60 बराबर 7n माइनस 7 माइनस, अब देखो भाई माइनस है तो इसको क्या कर देगा माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा तो 2n प्लस 2। तो 60 और 2n 7 में माइनस कर देंगे तो 5n बच गया और माइनस 7 में हम 2 जमा कर देंगे तो माइनस 5 बच जाएगा। माइनस 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 60 प्लस 5 हो गया बराबर 5n। जोड़ लोगे तो 65 बराबर 5n, या n के मान कितना हो गया 65/5, तो n के मान 13 5 65। तो इस श्रेणी का जो 13वां पद है और इस श्रेणी का जो 13वां पद है दोनों आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5 है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, कह रहा है कि तीसरा पद 16 है, यानी A3 का मान 16 है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दूसरा के बाद कह रहा है कि 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, यानी A7 7वां पद A5 प्लस 12 है। 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, तो हमने लिखा है A7 यानी 7वां पद 5वां से 12 अधिक है ना, तो 5वें पद में हम 12 जोड़ लिए तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम A और D का मान निकाल लेंगे। तो A और D का मान जब हमको पता चल जाएगा तो हम समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है उनको फॉलो करेंगे, उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको उसका मान यानी समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो तीसरे पद को अगर हम श्रेणी के अनुसार लिखें तो A प्लस 2D लिखते हैं।
a प्लस 2d यानी तीसरा पद है बराबर 16, इक्वेशन नंबर 1। सातवें पद को लिख सकते हैं a प्लस 6d, इधर पांचवें पद को लिखेंगे a प्लस 4d बराबर 12। तो देखो तो दोनों पक्षों में a है तो ये कट गया, प्लस 12 है ना ये। तो देखो यहाँ 6d, इधर के 4d इधर आ जाएगा बराबर, तो जब घटा देंगे तो 2d बराबर, तो d बराबर 12/d के मान, d का मान मिल गया। तो d का मान समीकरण 1 में रखो ना, d का मान 1 में रखने पर तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह पर क्या लिखेंगे 6 बराबर 16। तो a प्लस 2 छके 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a के मान 4। देखो a का मान और d का मान मिल गया, a और d का मान मिल गए तो हमको समांतर श्रेणी ना निकालना है। यहाँ देखो 2 समांतर श्रेणी होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो a की जगह पर a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू 4 आया है, d की वैल्यू 6, तो a की जगह पर लिख देंगे 4। तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 गुणे 6, 4 प्लस 4 गुणे 6, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो 4 और 6 4, 6 दूनी 12, 4 12 4 16, देखो 6 3 18, 4 22, 6 जो कि 24 4 28, ऐसे समांतर श्रेणी बन जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। प्रश्न नंबर हमारा जो 17 कह रहा है कि 3 8 13 3 नंबर दिए गए हैं, डाट डाट दिया गया है, कह रहा है कि यह समांतर श्रेणी में है। तो बताइए कि अंतिम से 20वां पद कितना है। अंतिम से मतलब पहले समझो, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे तो प्रारंभ से पढ़ रहे थे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है ना। तो हम कहते हैं शुरू से चौथा पद क्या है, प्रारंभ से चौथा पद क्या है 8 है। ठीक है, और अंत से 7वां पद क्या है, देखो इधर से 1 2 3 4 5 6, तो अंत से 7वां पद 8 है, शुरू से चौथा पद 8 है। अगर शुरू से हम कहें प्रारंभ से 9वां पद क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद क्या है 18 है। अंतिम से 9वां पद क्या है 4 है। तो उसी प्रकार प्रश्न कह रहा है कि अब शुरू से मत बताना 20वां पद क्या है, अंतिम से बताओ 20वां पद क्या है। ठीक है, चलो इसमें हम तुमको बता रहे हैं a का मान क्या है इसमें 2, और a का मान 2 और b का मान 2। हम चलो अंत से देखना चाहते हैं कि 9वां पद क्या है, n बराबर 9, अंत से 9वां पद। तो जब अंत से अगर बात किया जाए तो फार्मूला होता है an बराबर, यानी अंत से की बात करेंगे तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला बदल गया भाई। जब हम प्रारंभ से बात करते हैं तो पहला पद यहाँ लिखते हैं, अंत से बात कर रहे हैं तो अंतिम पद यहाँ लिखते हैं। लेकिन प्रारंभ से बात करते हैं तो पहला पद लिख के इसको प्लस लिखते हैं ताकि हम उस नंबर को जोड़ते हैं। लेकिन जब हम अंत से बात कर रहे हैं तो अंतिम पद को लिखते हैं, उसमें अब जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना पद हम घटाते हैं। तो यहाँ पर एल की जरूरत है। अंतिम पद क्या है 20, इसमें रखो तो 20, तो 20 यहाँ रख दिए, माइनस कौवा पद
9वां पद, तो 9 माइनस 1 इंटू 2, तो 20 माइनस घटा दोगे तो कितना बच गया 8 गुणे 2, तो देखो भाई 20 माइनस 16 घटाइले पर क्या बच गया, तो अंतिम से 9वां पद चलिए ना है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसको लगाएंगे, मतलब इसको लगाने का हमारा मतलब था, यहाँ पर हमको दिखाना था कि देखो ये नंबर है तो अंत से 9वां पद हमको मिल गया, लेकिन इसमें नंबर दिख नहीं ना रहा है, डॉट डॉट न दे दिया है, तो उसको कैसे मानेंगे कि हमारा प्रश्न सही आया है, इसलिए हमने इस प्रकार एक एग्जाम्पल देकर आपको बताया, ठीक है। अब इसमें भी हमको नोट करना है अंतिम पद। देखो पहले तो इसको इसमें घटाओगे, ए का मान 3 है, और जब घटाएंगे तो डी का मान, आई एल के मान, अंत में देखो 253, कौवां पद निकालना है 20वां पद, तो एन के मान 20, तो सूत्र क्या है भाई, अभी नोट किए हैं ना कि एल माइनस एन माइनस 1 इंटू एल के मान 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान, तो 253 माइनस 19 गुणे, तो 253 माइनस 19 बचे, अब घटा दो, तो 13 में 5 जा, 13 में 5 जा 8, 4 में 9 नहीं जाएगा, तो 14 में 9 जाए 5 और 1 बता लीजिए, तो अंत से 20वां पद क्या है 158 है। मान लो अंतिम में कहीं 253 लिखा गया है, तो इसके पहले कुछ होगा, इसके पहले कुछ होगा, इसके पहले कुछ होगा, तो ऐसे जाएंगे तो देखते जाएंगे, तो 20वां नंबर पर 158 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रश्न कह दे अंत से भाई इस नंबर का मान बताइए, तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी चौथा पद और 8वां पद को जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 6वें और 10वें पद को जोड़ेंगे तो 44 होगा, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद बताना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सवाल दिया है, कह रहा है कि चौथा और 8वां पद यानी A4 प्लस A8 की वैल्यू है 24, ठीक है, और A6 प्लस A10 के मान है 44, तो इनकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, तो इसको क्या नोट कर सकते हो, ए प्लस 3D, इनको नोट कर सकते हो ए प्लस 7D बराबर 24, तो ए 2A और 3 7 10D बराबर, चलो बाबू यहाँ आ जा, तो यहाँ है ए प्लस 5D और ए प्लस 9D बराबर, तो ए 2A और 9 5 14D बराबर, समीकरण नंबर 2 है, आई समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 2 में 1 को घटा दीजिए, देखो ये अभी गायब हो जाएंगे, लिखना है समीकरण 2 माइनस 1 से, 2 पहले नोट करो, 2A प्लस 14D बराबर 2A प्लस 10D बराबर 4 बच गया 4D, और यहाँ पर 20, ठीक है। तो D के वैल्यू कितना हो गया 20 बट्टे, तो D का मान हमको मिल गया D बराबर 5, ठीक है। तो D का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें, D का मान 1 में, तो 2A प्लस 10D इक्वल टू इतना, तो 2A प्लस 10 गुणे 5 बराबर, तो कितना हो गया, तो इसको 10 दूनी 10 बचे 50, इधर माइनस कर दो, तो 2A बराबर 24 माइनस, तो 2A बराबर माइनस 26, तो A बराबर माइनस 13 मिल गया A का मान। तो आ जाइए भाई 3 पद निकालना है, AP का 3 पद,
ए प्लस डी ए प्लस 2d, यही ना है। तो ए की जगह पर -13 प्लस 5 -13 प्लस 5 गुणे यानी 2 गुणे 5 2 गुणे तो -13, इसको जमा कर देंगे तो कितना बचेगा -8 -13 प्लस 10 है ना, तो -13 -8 और ये कितना हो गया -3। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। प्रथम 3 पद प्राप्त हो जाएंगे। नंबर 19 में कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये पर काम करना प्रारंभ किया। जब 1995 में इनकी जॉब लगी तो इनकी सैलरी कितनी रही 5,000 रुपये, मासिक वेतन है। हर महीने में 5,000 रुपये कमाने वाले हैं। जबकि कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष उनकी सैलरी में 200 रुपये की वृद्धि होगी, यानी हर एक साल यानी 1 साल के बाद 200 रुपये बढ़ जाएगा। तो कह रहा है किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगी, किस वर्ष में यानी कितने वर्षों के बाद इनका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सुब्बा राव जी का प्रारंभिक वेतन यानी जब जॉब करना शुरू किए तो उनको कितना वेतन मिला 5,000। तो जो 5,000 है वो प्रारंभिक यानी ए का मान हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। और कितना वृद्धि होता है उनके वेतन में 200 रुपये, हर वर्ष में 200 रुपये की वृद्धि होती है। तो हमको एन का मान पता करना है, किस वर्ष में उनका वेतन यानी एल का मान, एल लिखिए चाहे एन के मान 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पता करते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो एन के जगह पर लिखना है 7,000, ए की जगह पर 5,000 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह पर 200। तो 5,000 इधर आएगा तो इसमें कम हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना बच गया। और देखो एन माइनस 1 और 200, अभी 200 आज इनमें भाग देवे तो 2000 बट्टे 200, एन माइनस 20 बट्टे 2 यानी 10 हो गया। एन माइनस 1 आकर में जुट जाएगा ना, एन के मान 11 वर्षों में 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर